ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जो होगा वह बी होगा। कैसे होगा चलिए हम देखते हैं। अगर कोई समीकरण इस रूप का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें y को मान पूछ रहा है तो y को इस साइड रखिए, बाकी को उस साइड भेज दीजिए। यह प्लस किया है फिर जाके माइनस करें, नहीं ऐसा हो जाएगा माइनस सी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक्स इधर प्लस किया है तो इधर आके क्या करेगा माइनस करेगा, एक्स हो जाएगा। अब बाटा में भाई बी जो इधर गुणा किया है नीचे आके भाग करेगा, इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा। इसको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत ना है। ए एक्स प्लस में सी बटा में बी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को बी की ओर नोटिस कर रहा है। यहाँ ऑप्शन बी और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल पा रहा है। अगला क्वेश्चन 3x प्लस 2y बराबर 10 हो, x बराबर 2 तो y कमाने के लिए कुछ नहीं करना, लिखिए यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 10, केवल x के जगह 2 रखिएगा। यहाँ गुणा किया है तो 3 गुणे 2 प्लस में 2 गुणे y बराबर 10 कर लीजिए। 3 दूना 6, इधर जोड़ तो इधर घटा, 2y बराबर 6 माइनस 10 माइनस सॉरी यहाँ 10 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 2 इधर गुणा तो उधर भाग करेगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4/2, कट जाएगा तो कितना जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 7 के हल में x और y के मान होंगे। कुछ नहीं करना, इसके लिए बाई ऑब्जेक्टिव बाई ऑप्शन चलते हैं। कैसे चलते हैं, बाई ऑप्शन। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो पहला मान दिया वो x का मान है, या दूसरा जो मान दिया है y का, जो सर्टिफाई करे एक, दोनों को जोड़ने के बाद रख दीजिए 2x प्लस 3y। अब रखिएगा 2 गुणे यहाँ x का माने 2 प्लस में 3 गुणे y का माने, तो 2 दूना 4, 4 गो 3 गो 7 गो तो आ रहा है, यहाँ पर जो है 7 तो आ रहा है, यानी इसको सर्टिफाई करा है, यही हो जाएगा। बाकी का देखिए नहीं होगा। चलिए देख के रख के देखते हैं। अगर यहाँ पर रखते हैं 2x प्लस 3y, देखिएगा 2 गुणे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं तो 1 और फिर प्लस 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6 और 2 8, 8 तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें का ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर x और y के मान रखने पर 7 आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन यदि x बराबर 1 y बराबर 1 तो समीकरण ए एक्स माइनस 2y बराबर 10 में a का मान होगा। इतना आसान सवाल है ना ये, ए एक्स प्लस माइनस 2y बराबर 10। क्या करना है, a गुणे x का मान कितना है, x का मान 1 और माइनस b ये थी 2 गुणे y का मान कितना है 1 बराबर 10। a का मान निकाल देंगे तो a में 1 से गुणा करते 1 और माइनस 2 बराबर 10, 2 इधर घटाओ तो उधर जोड़ करेगा, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 2 यानी कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर दिए गए समीकरण 5x प्लस 3y बराबर a में x y और y a है तो a का मान के लिए बस इसमें क्या करना, 5x का मान दिया है 1 और प्लस 3 गुणे y का मान दिया है 1 बराबर a हो जाएगा। 5 एकम 5 और प्लस 3 बराबर a, 5 3 8, 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो a का मान कहाँ है, देखिए तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। दिए गए समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल होंगे
हाँ यहाँ पर रख लीजिए, 2 हल कह रहा है कि इसमें, इसका मतलब ये क्या है, अब यहाँ पर मान रख लीजिए तो ये आ जाएगा। अब देखिए कैसे रखते हैं, एक कोई रखते, देखिए 4 गुणे एक्स का मान 3 प्लस 3 गुणे वाई का मान 0, 4 3 12 प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराए तो 0। अब 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना देगा 12, जो कि इस समीकरण को सर्टिफाई कर रहा है, यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है यहाँ से, है कि नहीं। उसी तरह से इसको भी रख के देखिएगा तो सेम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इससे बोलते हैं बाई ऑप्शन ट्रिक बोलते हैं इसे। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, यह अद्वितीय का मतलब होता है एक। अगर 2 चर वाला है तो 2 हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है तो ax प्लस बी होता है इक्वल टू 0, या अगर द्विघात के लिए पूछता तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी कभी शून्य नहीं हो सकता है। करेगा दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ए 0 हो तो वाई का मान होंगे, वाई का मान ए का मान 0 दिया है तो कुछ नहीं करना है, ए का मान यहाँ रख दीजिए 0, तो 0 गुणे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी संख्या से कराते हैं तो 0 हो जाता है, बी वाई ये प्लस इधर माइनस करेगा माइनस सी। अब वाई का मान, तो वाई को यहीं पर रख लीजिए, बी के लोग चले जाइए तो यहाँ पर गुणा किया तो इधर भाग करेगा, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा माइनस सी बट्टा बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात कभी भी 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। द्विघात का पूछता 2, त्रिघात का पूछता 3। सरल रेखा x बराबर -1 तथा y बराबर +4 निरूपित की जाती है, तो जब भी हम लोग सरल रेखा पर दिखाते हैं तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसे क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं x, इसको x डैश, इसको y और इसको बोलते हैं y डैश। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें इस साइड चलिएगा तो होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें जो होता है वह प्लस माइनस होता है। ये पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। रैखिक समीकरण जो x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का हल है, मतलब कैसे बताना है, ये 2018 में पूछ चुका है, कुछ नहीं है। इसको आप तुलना कीजिए, इसमें a b और c का मान लिख देखिएगा, समीकरण 1 से a का मान निकलेगा, a बराबर 1, a b का मान है या c का मान, b बराबर 2 और c बराबर 5। तो इसको मान लीजिए a1, इसको b1, इसको c1, इसी तरह से मान लीजिए a2 b2 और c2। चलिए तो ये हो गया a2 का मान 3, b2 का मान जो हो जाएगा 12 और c2 का मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान रहिए, यहाँ ध्यान रहे कि बराबर के बाद ये 5 है, अगर कोई इस तरफ होता तो हम भी इसको भी इस तरफ लेके आते हैं, दोनों को सिमिलर करते एकदम एक जैसे, जिससे बराबर के बाद 5 है, ये बराबर के बाद 10 है, इसलिए ऐसा। चलिएगा इसको करते हैं। इसके 3 कंडीशन होते हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसके एक हल होते हैं और इसकी रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी, इस तरह से होती है, प्रतिच्छेदी होती है, इसके एक हल होते हैं। अगर तीनों ही बराबर हो, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, अनेक हल होते हैं और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, इसे समपाती बोलते हैं। इन दोनों को हम संगत बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। और ये जो होता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होता है, रेखाएं समानांतर होती है, एक दूसरे क्या होती है, समानांतर होती है। ऐसा हम करेंगे, इसका हल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा a1 a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर b1 b2,
तो b1 का मान 2 और b2 का मान 12, घटाएंगे तो 6। इधर दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, इसलिए इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। दो ऐसे अनेक हल होने के लिए इस सिचुएशन का पालन करेगा और कोई हल के लिए इस सिचुएशन का पालन करेगा, इस नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण जो x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो बताइए इसका हल कैसा होगा। 2019 में ये पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसे बनाकर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।